Now look for the questions. In the previous two classes we have discussed the question based on the log. बेसिक इक्वलिटी टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, और उसी कैटेगरी में 2 और सवाल दे रहा हूँ, और मैं आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, दैट इज अबाउट द इनइक्विटीज. नाउ लुक फॉर द फर्स्ट वन. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब तक मीनिंग आपको क्लियर है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वैल्यूज ऑफ एक्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम ये भी क्लियर है आपको कि यार वैल्यूज ऑफ एक्स से मतलब है कि जो आप लॉग को जब सॉल्व कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो ठीक है, log x minus 1 with base 4 equals to log x minus 3 with base 2. देखो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बात आती है और वो बहुत क्लियर है आप लोगों को कि log with base 2 एंड log with base 4 बेस सेम बेस बना लिया जाए, और 2 और 4 तो बेस 2 में मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पर. log x minus 1 with base 2 divided by log 4 with base 2, and that will be equals to log x minus 3 with base 2. ठीक, बेस 4 से बेस 2 में बना लिया, सेम बेस, कोई खास बात नहीं. log 4 with base 2 can definitely be written as 2. 4 is nothing but 2 square and 2 log 2, and log of a number with the same base is 1. अब तक काफी बात हो चुकी है, तो it is 2. So it is log x minus 1 with base 2 is equals to twice of log x minus 3 with base 2. ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज 2 को पावर में लेके जाओ, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ रिमूवल ऑफ लॉग, और यू कैन से टेकिंग द एंटी लॉग. ठीक, लॉग x minus 1 with base 2 is equals to log x minus 3 whole square with base 2. सेम बेस है, इक्वलिटी साइन है. नाउ रिमूवल ऑफ लॉग या टेकिंग द एंटी लॉग. अभी जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इट विल बिकम x minus 1 is equals to x minus 3 whole square. So x minus 1 is equals to x minus 3 whole square. So it will be x square plus 9 minus of 6x. ये भी ठीक है, x square plus 9 minus 6x. तो इसको मैं लिख सकता हूं x square minus 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. फाइन, सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट्स 5 और 2, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली. 5 and 2. When we say 5 and 2, number of solutions are coming as 2, लेकिन हम रुक गए. ये प्रीवियस ईयर जेईई स्क्रीनिंग में पूछा हुआ सवाल, आईआईटी स्क्रीनिंग का सवाल, जब स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करता था. अब मेंस और एडवांस वाला कंसेप्ट है. ये एग्जैक्टली आईआईटी स्क्रीनिंग का सवाल है, क्लियर कर दूं मैं आपको. x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 2. बिफोर सेइंग दैट ओके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2, हम चेक कर लेते हैं. इफ आई कीप 5, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, कोई दिक्कत नहीं, log इज डिफाइंड, पॉजिटिव नंबर आने वाला है. बट इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2, so if I take x equals to 2, 2 minus 1 is positive, but 2 minus 3 negative. Negative log is not defined, हटा दीजिए. So clearly 2 is rejected. तो number of solutions अगर आपसे कहा जाएगा, yes number of solutions is 1 and value is 5. अब क्या होता है पता है, जो एरर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अब उसमें क्या होगा कि ऑप्शन कैसे आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 1 5 0. अब अपना आया 5 और अपन खुश कि अपने को मिल भी रहा है, यहाँ पर 5 दिख भी रहा है. दिखते हैं मतलब बहुत अच्छा लगता है एकदम से कि यार ये है, यहाँ पर अपना आ गया. तो ये 5 नहीं टिक करने का. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज नॉट 5, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, वैल्यू इज 5. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भैया जो टिक करने का दैट इज 1. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द सेकंड वन, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी. Now look for the second one. Now it is log 3 plus root over x with base 3 plus log 1 plus x square with base 3 equals to 0. ठीक है, देखो बोले सर सबसे पहली स्टेप तो है log m plus log n easily can be written as log mn. बोले सर वो तो कर ही लिया था हमने. 3 plus root over x into 1 plus x square is equals to 0. ठीक है, this 0 can be written as log 1 with base 3. log 1 is always equals to 0.
log 1 with base 3. ठीक है, now removal of log 3 plus root over x into 1 plus x square is equals to 1. शायद बोले सर हमने यहां तक भी किया, ठीक है ना। अब क्या किया जाए? बोले सर आप सॉल्व कर रहे हैं, वो पावर 3/2 में बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, हाउ टू सॉल्व फर्दर? बोले इतना तो हो गया सर। बोले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रूट एक्स। बोले सर वो तो इरेशनल सी टर्म्स भी आ रही हैं, इरेशनल पावर्स में आ रहा है। देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात, इंटरेस्टिंग है। 3 प्लस रूट एक्स, बोर्ड पे देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक बहुत छोटी सी बात अगर मैं कहूँ, आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए कि वॉट एवर नंबर्स वी आर डिस्कसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, है ना। एक्स की जो भी वैल्यूज आ रही है रियल वैल्यूज हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी वैल्यू सच। तो जब रूट एक्स लिखा है, अगर मैंने रूट एक्स लिखा है, तो इन क्लास 11th एक छोटी सी टर्म आपने जरूर पढ़ी है फंक्शंस में, और वो था डोमेन, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। सर वो कुछ याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, और याद दिलाता हूँ, डोमेन छोड़ दो। रूट ओवर एक्स लिखा है, तो इतनी बात तो आप जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी होता है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला है। तो रूट ओवर एक्स, तो एक बात तो कंफर्म है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इतना तो हम समझ सकते हैं। इफ आई से एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स, तो व्हाट वैल्यूज x कैन टेक? वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर सिस्टम। तो रूट एक्स अगर मैं लिख रहा हूं तो x कैन टेक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पे इट विल बिकम 0, एंड इफ इट इज पॉजिटिव, यू आर अवेयर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो log ऑफ 3 प्लस रूट एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद बेस 3 इक्वल टू 0। एक बात तो तय है कि x की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, x की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है? 0, उससे कम तो हो नहीं सकता। इवन इफ आई टेक इट्स मिनिमम वैल्यू एज 0, x की अगर मैं मिनिमम वैल्यू लेता हूं 0, तो क्या पोजीशन बन रही है इधर देखना जरा, बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग। इफ आई टेक x इक्वल टू 0, रूट एक्स विल बिकम, ये तो 0 हो जाएगा, 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, तो 1 3 इंटू 1 3। व्हाट यू आर गेटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड? यू आर गेटिंग 3, मिनिमम वैल्यू उसकी 3 है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये हो ही नहीं सकता कभी। बोले सर और बड़ी वैल्यू को रखे देंगे, अरे भाई अगर बड़ी वैल्यू रखोगे तो इट विल बिकम सम ग्रेटर वैल्यू, 0 पे ही अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, समझ रहे हो क्या? इफ यू टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा, वो 3 में ऐड होगा, यू आर गोइंग टू गेट अ बिगर नंबर देन। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है, किसकी? LHS की, LHS की जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो तो 3 है, और वो 3 कब आ रहा है? जब x की वैल्यू 0 होने पर वो 3 लेगा। तो LHS अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है, LHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। समझ में आता है क्या? मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 3। 3 कब बन रहा है? जब x की वैल्यू 0 है, और बाकी तो तुम कुछ भी रख लो, भाई रख ही नहीं सकते, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। और बाकी जो भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, यहाँ तो स्क्वायर है, और यहाँ पर भी रूट एक्स पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, तो 3 से ग्रेटर हो जाएगा, 1 से ग्रेटर होगा, तो जो प्रोडक्ट है वो 3 से ग्रेटर होगा। राइट हैंड साइड में तो इट इज 1 देयर, कोई मैच नहीं है। LHS नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू RHS, तो कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पावर 3/2 वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे लिखने की आवश्यकता है। नो रियल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, नो सॉल्यूशन इज देयर, रिजल्ट इज 5 empty set, right? No solution. ये क्वेश्चंस काफी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से, छोटे छोटे क्वेश्चन, इतना सा कार्यक्रम है इसमें, ठीक है ना। और अपन इसमें बोला था अरे यार ये क्या करना है, तो रूट एक्स अभी सॉल्व कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, ठीक है।
गॉट द आइडिया? क्यों नो सॉल्यूशन? ऐसा करना होता है, हाँ कई बार करना होगा आपको, जहां पे आप चेक करेंगे कि यार इक्वलिटी राइट हैंड साइड क्या है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है। ठीक, अब तक के क्वेश्चंस से अब डिफरेंट बात कर रहे हैं हम लोग। आई गिवन 3 क्वेश्चंस हियर, यू हैव टू सॉल्व दोस 3 क्वेश्चंस। लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले समझ लीजिएगा, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज इक्वल साइन इज देयर, इन द सेकंड वन इट इज ग्रेटर देन, इन द थर्ड वन इट इज अगेन ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी इज इन्वॉल्व देयर, इनइक्वालिटी इज इन्वॉल्व देयर। चलो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, इनइक्वालिटी इज इन्वॉल्व देयर। ठीक है, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इक्वलिटी में तो कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर मुझे सॉल्व करना है log x स्क्वायर प्लस 8 विद बेस 4 इक्वल्स टू log 9x विद बेस 4, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई परेशानी आएगी। और वर्सल लॉग आपने ऑलरेडी बेस सेम बना के दिया है, कहाँ दिक्कत है? इट इज गोइंग टू बी आफ्टर टेकिंग द एंटी लॉग और आफ्टर रिमूवल ऑफ लॉग इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9x, और वी कैन से x स्क्वायर माइनस 9x plus 8 is equals to 0. 2 roots are there, and what are those 2 roots? 1 and 8. Okay, x equals to 1 and x equals to 8. 1 and 8, those are the 2 roots there. ठीक है, मतलब सर इसमें क्या खास बात? बट एट द सेम टाइम रिजल्ट लिखने के पहले हम एक काम तो जरूर करना चाहेंगे कि हम रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहेंगे, चेक करना चाहेंगे। तो एज फार एज 1 and 8 इज कंसर्न, यार x की वैल्यू 1 रखने पर कोई परेशानी नहीं, ये तो x स्क्वायर प्लस 8 ठीक है, और एज वेल एज x इक्वल्स टू 8 में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर क्लियरली 2। आप कहेंगे सर इसमें कुछ खास बात नहीं, एग्जैक्टली इसमें कुछ भी खास नहीं है, ऑलरेडी बहुत काफी काम कर चुके हैं हम लोग। बट लुक फॉर दीज 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इनइक्वालिटीज, एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द इनइक्वालिटीज वी शुड डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स वंस अगेन। जब मैंने ग्राफ्स की बात चालू करी थी, लॉग को पढ़ाना चालू किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने पहले डिस्कस किया था, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक बार फिर से देखिएगा जरा उनको, अब है बात काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड होगा डिस्कशन आने वाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर बात करें तो यू शुड रिमेंबर देयर वर 2 केसेस। कौन से 2 केसेस थे? इफ आई राइट fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, fx अगर a टू द पावर x है, तो a इज द बेस एंड x इज द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ दैट, है ना। a तो है बेस और x जो है उसका एक्सपोनेंट या पावर। 2 केसेस थे। एक केस था a ग्रेटर देन 1, when base is greater than 1, x can take all real values, and the curve was like this. fx लिखें या y लिखें, it is one and the same thing. It was an increasing function, right? 0 के corresponding value 1, that's the value of x, ये value x की, और ये value y या fx जो भी आप कहें, ठीक। At the same time, the second curve was, if a is in between 0 and 1, बेस की जो वैल्यू है, बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात करते हैं, तो जो बेस है पॉजिटिव होना चाहिए, बट पॉजिटिव में देर आर 2 केसेस, इट कैन नॉट बी 1, 0 से 1 और ग्रेटर देन 1। इफ इट इज इन बिटवीन 0 एंड 1 फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू, 0 से 1 मतलब बेस की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू में कर्व का नेचर डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ fx इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, fx भी बढ़ रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 0 to 1, दैट फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप अपने दिमाग में सोच के देखें, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, सेकेंड टाइम बात कर रहा हूं मैं, लाइक दिस, this is x, this is fx, ठीक है ना। and that's a decreasing function, but exponential function है always remains positive, it can never be negative, it can never be zero in fact। मैंने आपको लिखा है सब कुछ, that when x tends to infinity, जब x infinity की तरफ टेंड करता है तो fx also tends to infinity। दिख रहा है क्या? infinity नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इंक्रीजिंग तो दिख रहा है आपको।
As x tends to infinity, fx also tends to infinity. As x tends to minus infinity, fx tends to 0. Tends to 0. It's not going to be equals to 0 anywhere. Positive रहने वाला. And when we talk about the second one, when base is in between 0 and 1, it's a decreasing function. जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, as value of x is increasing, value of fx is decreasing. fx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, right? When x tends to infinity here, जब x इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है, फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर जैसे जैसे आप रेज करोगे fx डिक्रीज होता है. समझ सकते हैं क्या? If you take 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, any fractional value, and if you start increasing the power, that value decreases. Already I am discussing it for the second time. X tends to infinity, it will be tending towards 0, and when x tends to minus infinity, it will be tending towards infinity, but again it is going to be positive value. That was about the exponential function. जब हमने कहा logarithmic function को मैं discuss करना है, तो logarithmic function is the inverse function of the exponential function. और प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमें समझना है, और इन क्वेश्चन को समझने के पहले हमें जरूरी है कि हम logarithmic function को समझें. तो मैं पहले again I'll write the same questions, but before of that we'll discuss the curve in detail. दो curves देखिएगा. If I say fx is equals to log x with base a, प्लीज ध्यान से देखिएगा, fx is equals to log x with base a, logarithmic function. Base a is the base and x is the number for which you are taking the log, है ना? x वो नंबर है जिसका आप log ले रहे हैं, ठीक है? Again there are going to be two cases then. For a greater than 1, when value of base की वैल्यू अगर greater than 1 है, दोस्तों ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. कौन से? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक. If I plot the curve, that curve is going to be like this, increasing function. I am plotting the curve log x with base a. देखो क्वेश्चंस की बात हो जाएगी, क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आएंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट तो समझ लें हम, ऐसा होता है तो क्यों होता है. It's again an increasing function. When a is greater than 1, that's the value of x. Log x with base a लिखता हूं तो आपको क्लियर है. log is defined for positive real values. So it is always going to take positive values, right? 1 पे 0, log 1 is always equals to 0, and the nature of that curve is increasing again. कर्व का नेचर इंक्रीजिंग है. as value of x is increasing, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, fx की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. बात यहाँ पे आ रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में बात कर लो या लॉगरिथमिक फंक्शन के टर्म्स में बात कर लो, नेचर सेम है. दैट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज दिस इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन. समझ रहे हो क्या? log is defined for positive values, and since it is defined for positive values, तो इसीलिए जो कर्व एग्जिस्ट कर रहा है वो जीरो से राइट साइड में दिख रहा है आपको, इधर कुछ नहीं दिखेगा आपको. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ log? log की वैल्यू क्या हो सकती है? कर्व को देखो, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. यस, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. fx क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. रेंज ऑफ दैट फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. log की वैल्यूज क्या है? x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग log x की वैल्यू क्या है? दैट विल बी द रेंज. और दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल वैल्यूज, है ना? fx इज गोइंग टू टेक ऑल रियल वैल्यू. एक और इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, 0 से 1 में जब x की वैल्यू 0 से 1 है, when x is taking value 0 to 1, this x, it is taking all negative values. 1 पे 0 होता है और 1 के बाद में it will become positive, but nature of that curve is increasing. अब increasing में एक और बहुत जरूरी बात जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे उससे पहले, कि मैंने इंक्रीजिंग टर्म यूज कर रहा हूं और ये बहुत क्लियर होना चाहिए. ध्यान से देखो प्लीज. If I take two values of x, let's say x1 and x2, increasing क्या मीनिंग हुआ उसका? If I take two values of x, let's say x1 and x2, right? देख रहे हैं आप लोग? x1 और x2 दो वैल्यूज ली मैंने. क्लियरली x2 इज ग्रेटर देन x1. x2 बड़ा है x1 से, जरूर बड़ा है.
If I ask you the value of log corresponding to these values of x, x की इन values के corresponding what is the value of log? ध्यान से देखें प्लीज. This is the value of log. ये x2 के corresponding, that is the value of log corresponding to x1. भाई ये होगा आपका log x2 with base a और ये होगा log x1 with base a. कौन बड़ा है भाई? आप कहेंगे सर इसमें कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल वही तो मैं बात समझाना चाह रहा हूं. Since the nature of the curve is increasing, x2 अगर x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से बड़ा होगा. That is the only point. If x2 is greater than x1, log x2 is clearly greater than log x1. log x2 की वैल्यू ना x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू समझते हैं आप, x और y तो ना, तो दिस वैल्यू इज क्लियरली ग्रेटर देन दिस वैल्यू, y की जो वैल्यू है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? x2 अगर x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से भी बड़ा होगा. दैट इज अबाउट द इंक्रीजिंग. एंड हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे अभी जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे. तो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट्स. हम इन फैक्ट्स का यूज करने वाले हैं, राइट? एंड जब हम बात करते हैं, जब बेस की वैल्यू 0 से 1 हो, when the value of base is in between 0 and 1, मैं इसके साथ ही बनाना चाहूंगा, बेहतर रहेगा. समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से. fx is equals to log x with base a and the base is in between 0 and 1. ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा हुआ है आपके सामने. When the value of base की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होती है, that is the plotting of logarithmic curve. और ये कर्व देख रहे हो आप? भले भारी लग रहा है सर, भारी नहीं है, ये समझ सकते हो अब आप. That's a decreasing function now. When value of base in between 0 and 1, ये भी decreasing था और ये लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी डिक्रीजिंग है. आ रहा है समझ में? सो दैट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. दैट्स द वैल्यू ऑफ x. दिस इज द वैल्यू ऑफ fx. फिर से समझ लो x1 x2 लेके डिक्रीजिंग का मीनिंग. लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2. बोर्ड पे देख रहे हैं आप? ध्यान से, ध्यान लगा के नहीं, ध्यान से. यहां पर भी आप देख सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1. x2 बड़ा है x1 से, ठीक? दिस इज द वैल्यू ऑफ log करस्पॉन्डिंग टू x1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ log करस्पॉन्डिंग टू x2. लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज हम ऑल रियल वैल्यूज रहेगी, है ना? दिस इज log x1 एंड दिस इज log x2. भैया कौन किससे बड़ा? ये भैया नेगेटिव हो गया, ध्यान रखिएगा, ये है ना, बिलो द एक्स एक्सिस वाला कार्यक्रम है. log x1 इज ग्रेटर देन log x2. बोले सर कहानी क्या है? कहानी क्लियर है, यही वो बात है जिसे समझाना चाह रहा हूं मैं. लुक फॉर दीज टू. व्हेन बेस ऑफ log, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, बेस 4 था और एक जगह बेस 0.4 था. When base of log is greater than 1, log का अगर base greater than 1 है, if x2 is greater than x1, log x2 is going to be log x1. फंक्शन इंक्रीजिंग है, x2 x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से बड़ा है. इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, देयर इज नो रिवर्सल ऑफ इनइक्वालिटी. इधर देखिएगा, लेकिन जब आपको बेस देखते हुए काम करना पड़ेगा. इक्वलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों साइड सेम बेस बनाए और एंटी लॉग लिया, हटा दिया लॉग. इधर देखिएगा, जब बेस की वैल्यू 0 से 1 है, जब बेस की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है, इन दैट केस अगर x2 x1 से बड़ा है, दैट मींस log x1 log x2 से बड़ा है. इसका मतलब क्या हुआ? x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो log x2 log x1 से छोटा होगा. इट्स गोइंग टू बी लेस देन दैट. इनइक्वालिटी रिवर्सेस और चेंजेस. समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ किए, फिर से दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस ड्रॉ किए.
फंक्शंस में बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले होते हैं, हम यहीं पर बात कर रहे हैं। तो इन कंसेप्ट के थ्रू हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो बहुत आसानी से समझेंगे। आप बेस को ऑब्जर्व करेंगे, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, सेम बेस में कन्वर्ट करना है वो तो करना ही रहेगा। सेम बेस में कन्वर्ट करने के बाद इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, रिवर्सल ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट डन, एंड बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, inequality is reversed. That is the approach. Please note down. So again I explain both the curves. fx equals to log x with base a. ध्यान से देख लीजिएगा, log x with base a. log x अगर मैं लिख रहा हूं तो x is clearly positive numbers. log is defined for positive numbers. base की दो possibilities हैं, 0 से 1 और greater than 1. बट दोनों केसेस में लॉग कर्व डिफरेंट बनने वाला है, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंट बिहेव करेगा। व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, लॉग का बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, द नेचर ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग। ध्यान से देखिएगा इस बात को, नेचर ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग, नेचर ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग एज वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव लेगा, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक, 1 पे 0 फाइन। ये x1 और x2 ये दो वैल्यूज हैं, मैंने समझाने के लिए उस बात को इंक्रीजिंग 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 जो बोल रहे हैं हम लोग। इफ आई टेक टू वैल्यूज ऑफ x, x1 एंड x2, x2 x1 से ग्रेटर है। कब की बात कर रहे हैं? जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब की बात कर रहे हैं। x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो x2 के करस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यू और x1 के करस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यू, ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं कि x2 के करस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यू बड़ी होगी बनिस्बत के लॉग की वैल्यू x1 के करस्पॉन्डिंग। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर log x2 इज ग्रेटर देन log x1. Inequality is not changed. Inequality is not changed here. x2 x1 से ग्रेटर है तो log x2 log x1 से ग्रेटर है। But when we talk about the base in between 0 and 1, log x with base a, x is again going to take positive values. पॉजिटिव वैल्यूज इसीलिए 0 के राइट साइड में कर्व दिखेगा आपको, 0 के लेफ्ट में कर्व नहीं है, ठीक है। एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ fx इज डिक्रीजिंग, रेंज ऑफ fx इज ऑल रियल वैल्यूज, लॉग की वैल्यूज ऑल रियल वैल्यूज रहेंगी, लेकिन ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है। 0 से 1 में ये हमेशा सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है और 1 के बाद में इट बिकम्स नेगेटिव। इफ आई अगेन टेक टू वैल्यूज, समझाने के लिए x1 और x2 लेता हूं मैं आपको, x2 बड़ा है x1 से, तो x2 के करस्पॉन्डिंग दोस्तों लॉग की वैल्यू x1 के करस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यू से छोटी है, नेगेटिव है ना, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज मोर नेगेटिव। पॉइंट इज अगर x2 x1 से ग्रेटर है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, log x2 इज लेस देन log x1, दैट मींस इनइक्वालिटी रिवर्सेस और चेंजेस, दैट इज द कांसेप्ट। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ बेस ऑफ लॉग व्हाइल डीलिंग विद इनइक्वालिटीज। इफ इट इज इक्वालिटी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम बेस में कन्वर्ट किया, वेदर इट द बेस इज 1/2 और 1/3 और 3, रिमूवल ऑफ लॉग फाइन, बट इनइक्वालिटी में हम ध्यान रख के बात करेंगे, ठीक है ना। सो नाउ वी डिस्कस टू क्वेश्चंस। वन ऑफ द क्वेश्चन वाज log x square with base log x square plus 8 with base 4, what was that? Greater than equals to, yeah, greater than log 9x with base 4, and the second question was log x square plus 8 with base 0.4 is greater than or equals to log 9x with base 0.4। ये दो क्वेश्चंस जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और अब बात बहुत क्लियर है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बेस इज ऑलरेडी सेम देयर, बोथ साइड्स, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, बेस इज 4, बेस इज 4 which is greater than 1, and if it is greater than 1 there is no change in the inequality, inequality reversal नहीं है, that means x square plus 8 is greater than 9x। ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आना चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन को भी इन पैरेलल टू दैट, इफ आई डिस्कस हियर बेस इज 0.4 बोथ साइड्स, बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, फ्रैक्शनल वैल्यू इज देयर। दूसरा सवाल है, but x square plus 8 and this is 9x, inequality reverses or changes। ये बात समझ में आई या नहीं आई?
ये बेस का कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया. बिकॉज ऑफ द चेंज इन बेस या बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ बेस इन बिटवीन 0 and 1 एंड ग्रेटर देन 1, बिहेवियर ऑफ लॉग इज डिफरेंट. 0 से 1 में डिक्रीजिंग नेचर और ग्रेटर देन 1 में इंक्रीजिंग नेचर. और ये ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, ये फंक्शन की तो पार्ट है. मैं लॉग बेसिक मैथमेटिक्स कहूँ या फंक्शन कहूँ तो गलत थोड़ी ना उसमें. दैट इज नथिंग बट अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शंस. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फंक्शंस का जबरदस्त वेटेज है, तो लॉग को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. खैर, नाउ वी सॉल्व सेपरेटली. एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज ग्रेटर देन 9x. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0. इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0. हाउ टू राइट द रिजल्ट? बोले तो लिख दो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 8. वेवी कर्व, बेसिक मैथमेटिक्स. One and 8, these are the two roots. Any value greater than 8 is positive, negative, positive. X is an element of what? Comfortable है? Minus infinity to 1, minus infinity to 1, union 8 to infinity, and it is done. दोस्तों, अगर मैं कहूँगा कि इफ इट इज डन, तो मैं गलत बोल रहा हूं और आप गलत हाँ कर रहे हो. जल्दबाजी में मत रहें, थोड़ा सा सुने. इट्स नॉट डन येट. माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी लिख दिया भैया. लॉग की बात कर रहे हैं अपन, अपने घर का कार्यक्रम नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन. यहाँ पर लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. ये कौन चेक करेगा? व्हेन वी से एक्स स्क्वायर प्लस 8, x square plus 8 is always going to remain positive, उसकी टेंशन नहीं है. x square and then 8, that is always positive. If I ask you the minimum value of x square plus 8, अगर मैं आपसे x square plus 8 की मिनिमम वैल्यू पूछता हूँ 8, x की वैल्यू 0 पे अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा तो it will be 8. तो 8 से पॉजिटिव हुआ था, ये तो पॉजिटिव है, बट 9x is there. दोस्तों, we'll have to take care that 9x must be positive. क्लियर है क्या? तो 9x must be positive, और you can say x must be positive. अगर मैं ये रिजल्ट लिख के आने वाला हूं तब तो बिल्कुल गलत था वो. तो माइनस इन्फिनिटी से 1, सारी नेगेटिव वैल्यूज डाल दी इसमें तो हमने, और इट मस्ट बी पॉजिटिव. समझ रहे हो क्या? सरासर गलत है, मतलब जिसको कहा जाए. ठीक है ना? सो व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू राइट देन? यू आर गोइंग टू राइट द इंटरसेक्शन और कॉमन ऑफ द टू. And that final result is going to be x is an element of 0 से बड़ा है तो 0 to 1 union 8 to infinity. That's the final result. आया क्या समझ में? लॉग की बात कर रहे हैं तो केयरफुली बात तो करना ही होगी, तो तय बात है. Now look for the second one. बाद में नोट कीजिएगा. x square plus 8 is less than equals to 9x for the second one. Fine. Inequality reverses there. Why? Because the base was 0.4, that was there in between 0 and 1. So x square minus 9x plus 8 less than equals to 0, or x minus 1 into x minus 8 less than equals to 0. Plot the wavy curve. Already you have plotted the wavy curve. Wavy curve थोड़े ना चेंज होने वाली है. Inequality के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लोगे कि what result you want. Wavy curve will remain same. 1 and 8, these are the two roots. Any value greater than 8 positive, negative and positive. We want less than equals to 0, fine, this negative reason would be there. X is an element of, what is that result here? Close bracket 1 to 8. But before declaring that result, again we will check. हमें पता है यार भाई 9x must be positive, that means x must be positive. ठीक है, whatever result you are getting here वो पॉजिटिव ही आ रहा है, 1 से 8 आ रहा है. दैट इज परफेक्ट. समझ रहे हो क्या? ठीक है. बोले सर इसको चेक करो ना. हाँ कर लिया ना. दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 9x मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स x मस्ट बी पॉजिटिव. x बड़ा होना चाहिए 0 से. हाँ है. दैट इज द रिजल्ट. बट हियर यू विल हैव टू टेक केयर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट. ठीक. So we have discussed the concept of inequalities and now we discuss the questions.
The first one is we have to find, yeah, we have to solve the inequality log 4 by x plus 3 with base 2 is greater than log 2 minus x with base 2. इनेक्वलिटी को सॉल्व करना है. आपने जो ऑब्जर्व किया, बेस इज 2 ईयर और राइट हैंड साइड में बेस 2 है. बेस तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे हमको सेम बनाना ही होता है, तो बेस इज ऑलरेडी 2 देयर. सो फाइन, 4 अपॉन x plus 3, and since base is greater than 1, base की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, so there is no change in the inequality. If it is greater, will remain greater. कंसेप्ट समझ चुके हैं आप, आपको दिक्कत नहीं है. 4 अपॉन x plus 3 is greater than 2 minus x. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? एक बात तो बहुत ध्यान से समझने की बात है कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए एरर्स हो जाती हैं, हमें नहीं करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करिएगा. अभी आप काफ़ी लोग कर रहे थे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केवल तभी करिए जब आप इंश्योर कर लें कि जिस नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है. इफ दैट नंबर इज पॉजिटिव, वो इंश्योर कर लिया आपने, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. अगर ये x plus 3 की जगह x square plus 3 होता तो x square plus 3 पॉजिटिव है, फिर वो हमेशा पॉजिटिव है. फॉर हमेशा मतलब फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे. बट x plus 3 इज नॉट पॉजिटिव, विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. सो बोले सर फिर क्या करने का? सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, टेक द एलसीएम, फॉर्म द क्वाड्रेटिक एंड चेक द रिजल्ट. देन 4 upon x plus 3 minus of 2 minus x is greater than 0, right? Taken the LCM there, 4 minus of 2 minus x into x plus 3 divided by x plus 3 greater than 0. What is the result of that numerator? Can you tell me that? Multiply तो आप कर सकते हैं. बोले सर आप कर लो अपने हिसाब से. बोले मेरे हिसाब से नहीं तो आपके हिसाब से भी हो जाए तो बेहतर है. मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर क्यों होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. आफ्टर सॉल्विंग दैट व्हाट इट इज बिकमिंग इन द न्यूमरेटर? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ओके डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3. थोड़ा सा काम आपको दिया है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व कर लें. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. नाउ इट फैक्टराइज कर लीजिए इसको. क्या फैक्टर्स हैं दोस्तों न्यूमरेटर के? एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एंड द सेकेंड वन इज x plus 2. That's what I wanted here. x minus 1 upon x plus 2 divided by x plus 3 must be greater than 0. इतना कर सकते हैं ना हम लोग. फैक्टराइज तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं हुई. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? हाउ टू राइट द रिजल्ट? रिजल्ट लिखने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू प्लॉट द वेवी कर्व. बोले लिख लो सर अपने हिसाब से. अपने हिसाब से नहीं, वेवी कर्व के हिसाब से. और वेवी कर्व के हिसाब से जब आप लिखने वाले हो, ध्यान से देखिएगा. व्हाट आर द रूट्स हियर? -3, -2 एंड 1. -3, -2 एंड 1. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. अभी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करने वाला हूं, देखिएगा आप. चेक द वेवी कर्व एटलीस्ट. फिर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो सब बता दूंगा मैं आपको, और क्यों कर सकते हैं वो सारी बात हो जाएगी. लेकिन पहले समझ तो ले हम. सो व्हाट इज द रिजल्ट हियर? x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 to -2 यूनियन ऑफ 1 to infinity. लेकिन क्या रिजल्ट ऐसे लिख के आ जाएंगे आप? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि आपको देखना होगा और आपको ये देखना होगा कि log इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. ये तो मस्ट है भाई. इनफैक्ट ये तो हमने शुरुआत करी और हमने सॉल्व किया. इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन वी शुड मेंशन. क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमें मेंशन कर लेना चाहिए क्या? 4 अपॉन एक्स प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये तो तय बात है. एंड एज वेल एज 2 माइनस एक्स
मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 2 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 4 अपॉन एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, इसका मतलब क्या, हाउ टू राइट द रिजल्ट, बोले सर वे भी करवा रहे, वैसे ही सोच लो। इफ 4 इज पॉजिटिव, दोनों का रेशियो अगर पॉजिटिव है, तो 4 अगर पॉजिटिव है तो एक्स प्लस 3 भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन, एक्स प्लस 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, एंड 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन 2। और फाइनली इन सारी इनइक्वालिटीज को या इन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन कर लीजिए, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इनफैक्ट रिजल्ट्स तो नहीं कहना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स। सो ये रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू दीज वैल्यूज, एक्स मस्ट बी लेस देन 2, काय का 1 से इन्फिनिटी, रुक जाओ, 1 से इन्फिनिटी नो, 1 टू इन्फिनिटी, इट मस्ट बी लेस देन 2, ये 2 से छोटा होना चाहिए। -3 से ग्रेटर, हाँ सर -3 से ग्रेटर तो है, वॉट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सो x इज ग्रेटर देन -3, सो -3 से -2 ग्रेटर देन -3, हाँ ठीक है -3 से ग्रेटर है, बट लेस देन 2, नो इट्स नॉट ग्रेटर लेस देन 2। क्या करने का, रिजल्ट लिखने का, व्हाट इज दैट फाइनल रिजल्ट, लिख रहा हूं मैं यहां पर, फाइनल रिजल्ट, बोलते जाइए प्लीज। x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 to -2 यूनियन 1 to 2, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसमें एक बात और ऐड कर दूं मैं, क्लियर है क्या? अभी अभी मैंने कहा आपको, सुनिएगा, बड़ी मजेदार सी बात है। मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करिए, कब तक, जब तक कि आप इंश्योर ना कर लें कि दैट नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, मैंने मना किया था आपको, और मैंने साफ साफ कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नंबर इज पॉजिटिव। एक मजेदार बात यहां पे हो रही है, अगर आपने इनिशियली आपने ये कंस्टेंट लिख लिया होता कि 4 अपॉन एक्स प्लस 3 इज पॉजिटिव, बड़ी मजेदार बात है, 4 अपॉन एक्स प्लस 3 इज पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव है तो एक्स प्लस 3 भी पॉजिटिव है, एंड इफ इट इज पॉजिटिव, यस वी कैन गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जिन लोगों ने ज्यादा सोचा नहीं था और फिर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था तो भी ठीक है, जिनने सोच के किया था तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनने सोचा नहीं था और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ गया तो भी वो रिजल्ट ऐसा ही होना था, लेकिन उस रिजल्ट में यस विल हैव टू टेक केयर दैट इट मस्ट बी लेस देन 2। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं भाई? एक बात तो कंफर्म है कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, सो 4 अपॉन एक्स प्लस 3 मस्ट बी पॉजिटिव एज वेल एज 2 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ये तो सबसे पहले लिख के बैठ जाओ, ऐसा तो होना ही है, ठीक है ना, सबसे पहले आपने लिख दिया यार कि ये तो होना ही है। अब यहाँ पे आपको तब आपको ज्यादा सोचना नहीं होता, अच्छा 4 अपॉन है, सरने का मना करने का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस 3 पॉजिटिव है ना, बेहिचक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट? तो अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लो आप और चेक कर लो, रिजल्ट कर सकते हैं यहाँ पर। द रीजन इज एक्स प्लस 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, जस्ट गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन and verify the result, you will be getting the same result provided x must be less than 2. -2 and 1, देखो देखो एक सीधी सी बात है, open bracket the reason is our requirement is greater than 0, close bracket is kept only when if your requirement is greater than or equals to 0, and even in that case you will have to take care कि denominator can never be equals to 0, but यहाँ पर greater than 0 है, so greater than 0 it's not equals to 0, greater than equals to 0 is not there. For x equals to 1, if I include here x equals to 1 को include करता हूँ, it will become 0, it must be greater than 0. अगर मैं -2 को include करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, I want greater than 0, that's why open brackets are there, that we have discussed in the first class and second classes, right? So just go for the cross multiplication, yes, allowed. Now look for the second one. Second question, log 4x plus 6 by x with base 1 by 5 must be greater than equals to 0. बस सर आपने कहा था कि सबसे पहले लिख लेना चाहिए क्या, log is defined for positive real value, तो हम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर ही लेते हैं that 4x plus 6 divided by x must be greater than 0. log is defined for positive real value, इसका सीधा सा मतलब है
रिजल्ट जब आप लिखते हो तो देयर शुड नॉट बी एनी सच वैल्यू ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द रिजल्ट जो इसको नहीं माने, इसको वायलेशन ऑफ दैट इज नॉट अलाउड। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो तो इसको फॉलो करना ही है, अगर नहीं कर रहा है तो इसके अंदर ले आओ, टेक द इंटरसेक्शन, टेक द कॉमन। जैसे था ना 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 या एक्स मस्ट बी लेस देन 2, तो रिजल्ट अगर 1 से इन्फिनिटी नहीं भैया, नो इन्फिनिटी, 1 से 2, इट मस्ट बी लेस देन 2। सो यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंडीशंस, उन सारी कंडीशंस का आपको इंटरसेक्शन या कॉमन लेना होता है, राइट। नाउ लुक फॉर दिस, बोले सर अब क्या सॉल्व करें, तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, base is 1/5 in the left hand side, log 1 with base 1/5, ठीक है। सेम बेस बनाना होगा ना, सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या बात करेंगे अपन, विल हैव टू मेक द बेसेस सेम। तो इन द लेफ्ट हैंड साइड इफ द बेस इज 1/5, the base is 1/5, in the right hand side base must also be 1/5, so 0 है तो log 1 is always equals to 0, log 1 with base 1/5, ठीक। since base is 1/5, base की वैल्यू 1/5 है, which is clearly a fractional value which is there in between 0 and 1, base की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, inequality reverses or changes, and reason is very clear to you now, so it is becoming 4x plus 6 by x less than equals to 1, ठीक है। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हम लोग, ये भी हम ध्यान रखेंगे 4x plus 6 by x must be positive as well as 4x plus 6 by x must be less than equals to 1, both the inequalities has to be solved, and finally we have to take intersection or common of the two conditions। so how to solve this, 4x plus 6 by x, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में आपने शिफ्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 0, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट इज बिकमिंग 4x minus x, 3x plus 6 divided by x less than equals to 0, x plus 2 by x less than equals to 0, ठीक है। plot the wavy curve and get the result। यार ये जरूर ध्यान रखने का कि फिर मन मर्जी से रिजल्ट मत लिख देना, प्लॉट द वेवी कर्व एंड देन राइट द रिजल्ट। -2, 0, these are the two roots, any value greater than 0 positive, negative and positive, what we want less than equals to 0, less than equals to 0, that means this reason, what is going to be the result then, x is an element of -2, 0, but again ब्रैकेट्स को बहुत केयरफुली हम लिखने वाले हैं, -2 with close bracket but 0 with open bracket, the reason is 0 denominator can never be equals to 0, तो -2 to 0, लेकिन फाइनल रिजल्ट मत डिक्लेयर कर देना, आपको जरूर केयर करना होगा that 4x plus 6 upon x must also be greater than 0, ये कौन ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो अगेन यू विल हैव टू प्लॉट द वेवी कर्व फॉर दैट, इसके लिए भी आपको वेवी कर्व भी बनाना होंगे। व्हाट आर द रूट्स देन, वन ऑफ द रूट इज माइनस ऑफ न्यूमरेटर को 0, डिनोमिनेटर को 0, 4x, अरे बताओ ना, 3 by -3/2 and 0, right, what is your requirement, your requirement is greater than 0 there, बोले सर इतना करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो गलत मिलेगा, राइट। सो x is an element of -∞ to -3/2 union of 0 to infinity, and finally what, आपको देखना होगा
दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंडीशन नंबर 1 कहें इसको, कंडीशन नंबर 2 कहें, या 1 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, बट यू विल हैव टू टेक कॉमन ऑफ द टू, इन दोनों का कॉमन लेना होगा आपको, एंड दैट कॉमन इज नथिंग बट, अगर आप केवल इतना सा लिख के रिजल्ट आ जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। क्या कॉमन है इन दोनों का? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू इन रिजल्ट्स? प्लीज सभी लोग चेक करिए। इसमें बोले सर रियल नंबर लाइन की जरूरत क्लास 12 की स्टेज पे अब नहीं आना चाहिए, बाय ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू राइट देयर, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, -2 से, ओके, -2 क्लोज ब्रैकेट अप टू व्हाट, ये 0 तक जा रहा है लेकिन ये नहीं जाने दे रहा है, दैट इज -3/2 ओपन ब्रैकेट। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट। अगर आप इस कंडीशन को स्किप कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द रॉन्ग रिजल्ट। लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इन बातों का तो विशेष ध्यान रखना ही होता है, ठीक है? प्लीज नोट डाउन दिस, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क। नाउ लुक फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन, log 2x square minus 4x minus 6 upon 4x minus 11 with base half less than equals to -1। सबसे पहली बात होती है कि मेक द बेस सेम। बेस इज 1/2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी बेस 1/2 में कन्वर्ट कर लिया जाए। देखिएगा, log बेस इज 1/2 हियर, 2x square minus 4x minus 6 upon 4x minus 11, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज -1। सेम बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए? -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, एंड 1 इज नथिंग बट log ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस। तो इसको लिखा जा सकता है log 1/2 विद बेस 1/2, log 1/2 विद बेस 1/2, ठीक है ना? सो लेस देन इक्वल्स टू दैट -1 कम्स इन द पावर, ये -1 पावर में आने वाला है, व्हाट इट विल बिकम 1/2 टू द पावर -1, 2, दैट विल बी 2। Base is 1/2 in the left hand side as well as base is 1/2 in the right hand side. So base is in between 0 and 1. Base की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, and as base is there in between 0 and 1, inequality must be reversed. ठीक है यहाँ तक तो बात। So it is 2x square minus 4x minus 6 upon 4x minus 11 less than equals to 2. तो लेस देन इक्वल्स टू 2 से इट विल बिकम पक्का इनइक्वालिटी चेंजेस, रिवर्सेस, सिंस इट इज लेस देन इक्वल्स टू अर्लियर, बेस इज 1/2, इट विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है? 2 को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो मैं सो लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और बोले सर क्या किया? 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, 2 पॉजिटिव नंबर है इसलिए परेशानी तो नहीं है बिल्कुल भी। बोले सर एक और बात याद दिला देते, बोले क्या कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर, लिख लो ताकि याद रहे कि हाँ सॉल्व करना है, भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 11 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पक्का है क्या? ध्यान रखेंगे ना हम, विल हैव टू टेक दैट सेपरेटली, फाइन। बोले सर इसका क्या करना? सॉल्व करना, और क्या करना? वन को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, टेक द एलसीएम देन। समझ रहे हैं क्या? इट इज x स्क्वायर
minus 2x minus 3 divided by 4x minus 11 minus 1 is greater than equals to 0. Shifted 1 in the left hand side, it will become minus 1. Then take the LCM. X square minus 2x minus 4x minus 6x, that is minus 3 plus 11 plus 8 divided by 4x minus 11 must be greater than equals to 0. Factorize that numerator, then x square minus 6x plus 8, x minus 2 into x minus 4 divided by 4x minus 11 greater than equals to 0. ठीक है क्या? How to write the result? Wavy curve is there. Wavy curve is there. प्लॉट कर लीजिए. What are the roots? जो लोग वेवी कर्व में कंफर्टेबल नहीं है, मैं उन्हें साफ साफ सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू द बेसिक क्लासेस, दोज आर रिकॉर्डेड देयर. आप एक बार दो बार देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए वो, क्योंकि पूरी 12th की मैथमेटिक्स अप टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परेशान करेगा. समय निकालिए, और अगर वीडियोस अवेलेबल है तो उनको देख सकते हैं. चार्जेस नील. टू 4 and 11 by 4, these are the three roots. then कंफर्टेबल है, देन इट्स फाइन. नहीं है तो जरूरी है फिर. 2 4 and 11 by 4, 2 11 by 4, 2 से ग्रेटर कुछ वैल्यू, 4 एनी वैल्यू ग्रेटर देन 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. प्लीज चेक करते जाइएगा. ठीक है? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट द वेवी कर्व. 2 4 and 11 by 4 तीनों को लिखा आपने. x इज एन एलिमेंट ऑफ, वी वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. 2 से 11 by 4 कहाँ ओपन कहाँ क्लोज क्लियर होना चाहिए. क्लोज ब्रैकेट 2 अप टू 11 by 4 विथ ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इट 11 by 4 पे डिनोमिनेटर 0 होता है. दैट्स नॉट अलाउड. यूनियन 4 to infinity, right? And that is the final result. जब मैंने फाइनल रिजल्ट का, आप तुरंत मुझे रोक देंगे. अरे बोले सर आप क्या बोल रहे हो, आप खुद क्या बोलते हो, कभी क्या बोल देते हो. बोले ये कौन चेक करेगा, भूल गए आप, अभी तो क्वेश्चन अधूरा है. लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू, तो आपने अभी एक ही सॉल्व किया है और फाइनल बोल दिया. यू विल हैव टू टेक केयर दैट लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू. कौन चेक करेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा. तो तय बात है. 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 अपॉन 4x माइनस 11 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये तो तय है. बोले सर करो, अब मैं कहता हूं नहीं कर रहा. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. हो गया. आपके दिमाग में तुरंत आएगा, बोले क्या कर रहे हो सर, कभी बोलते हो ऐसा करो और कभी बोलते मना कर रहे हैं. आप क्यों मना कर रहे हैं, यहां पे जरूरत नहीं है इसकी. यहां जरूरत नहीं है. बोले क्यों जरूरत नहीं है. दोस्तों बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, जितना आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट होगा उतना रिजल्ट अच्छे आएंगे. जिस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया है, जिस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया, दैट इनइक्वालिटी इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 अपॉन 4x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. जो इनइक्वालिटी आपने सॉल्व करी है दोस्तों, दैट यू हैव सॉल्व्ड इट फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2. 2 और 2 से ग्रेटर. दोस्तों अगर 2 और 2 से ग्रेटर है तो 0 से तो बड़ा ही है. सही बात है. So it is greater than equals to 2. It is already greater than 0. 0 से बड़ा है. So there is no need to check for that. अरे बोले सर हमने कर लिया, कोई बात नहीं. अगर कर भी लिया आपने, and if you are going to take the intersection, you are going to get the same result. But the only point is क्यों टाइम वेस्ट किया जाए. समझ रहे हो क्या. So there is no need to check for that. बोले सर कब चेक करना पड़ता. सुनो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की जगह, बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की जगह अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 2 होता, तो व्हाटएवर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा होता, वो रिजल्ट करेक्ट नहीं होता. भाई अजीत सुन रहे हैं. लेस देन इक्वल्स टू 2
तो लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से लेस का मतलब समझते हो, माइनस इन्फिनिटी से 2 नहीं चलेगा, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि कभी लिया कभी नहीं लिया, ऐसा नहीं, मतलब क्यों ले रहे हैं और क्यों नहीं ले रहे हैं वो क्लियर है आपको। सिंस वी आर सॉल्विंग इट फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, सो वॉट एवर रिजल्ट इज देयर दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड देयर, उसको सॉल्व करके टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 होता तो मुझे जरूर सॉल्व करना होता और दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता। अभी क्लियर है क्या? Now look for the second one. Log x minus 1 with base 0.3 is less than log x minus 1 with base 0.09. एक बात तो सबसे पहले मेंशन कर ली जाए कि log is defined for a positive real value, that means x minus 1 must be positive, x minus 1 must be greater than 0. ठीक है, that means whatever result is coming we'll have to take care x must be greater than 1. Base is 0.3 here and base is 0.09 here. Same base में convert करना है तो बहुत परेशानी तो नहीं है, because we are aware of that 0.3 square will become 0.09, तो base 0.3 में convert कर लिया जाए। ठीक, बेस 0.3 में, तो बेस राइट हैंड साइड में 0.3 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द बेस। ठीक है, लॉग x माइनस 1 विद बेस 0.3 इज लेस देन, ये क्या बन जाएगा? इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 0.3 स्क्वायर, तो 0.3 स्क्वायर तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ log 0.3 विद बेस 0.3, log 0.3 विद बेस 0.3 1, तो इट विल बी 2। ज्यादा तो नहीं सोचना है ना? ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2। डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली बात कर सकता हूं यार। चलिए समझाने के लिए लिख दें पूरा। ठीक है, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा बोल दीजिए, आई हैव टेकन द एलसीएम, कुछ खास बात नहीं। 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, log x minus 1 with base 0.3 is less than 0. log x minus 1 with base 0.3 is less than 0. सेम बेस की बात कर ली जाए, log 1 with base 0.3, चेक कर लीजिएगा प्लीज। देखो log 0.09 है, 0.09 को 0.3 बेस में कन्वर्ट किया, तो 0.3 बेस में कन्वर्ट कर लिया, 0.09 विद बेस 0.3, इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 2। 2 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। और 2 माइनस 1, दिस 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, तो log x माइनस 1 विद बेस 0.3 इज लेस देन 0। 0 क्या है? log 1 विद बेस 0.3, बेस 0.3 है, 0 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी चेंजेस, रिवर्सेस, पक्का। सो व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू राइट हियर? x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन? 1, so x is greater than 2, x must be greater than 1 के लिए डिफाइंड है, ये तो हम जान ही रहे। what result we are getting? We are getting x greater than 2, so what result you are going to write? क्या रिजल्ट लिखोगे? 2 to infinity। भाई 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा ही, सही, वो तो तय बात है, दोनों का कॉमन। अरे बोल सर ये क्या किया आपने?
अरे कुछ बड़ी बात नहीं की भाई, अगर तुमसे कोई कहेगा कि 2x माइनस एक्स, तो क्या तुमको समझाना पड़ेगा क्या कि 2x माइनस एक्स दैट विल बी x? लिख देता हूं फिर भी आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना? तो ऐसे ही हुआ है, 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम दैट विल बी 1 टाइम. 0 is nothing but log 1 with base 0.3. Base is 0.3, inequality reverses, changes. X is greater than 2, yes. X is greater than 1 already. Greater than 1 है तो greater than 2 आ रहा है हमारा रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट is greater than 2, 2 to infinity. ठीक है? Now look for an interesting and important question based on the inequality. Log 2x minus 3 with base x minus 2 is greater than log 24 minus 6x with base x minus 2. सॉल्व करना आपको इस इनइक्वालिटी को. प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उन सारे क्वेश्चंस में बेस क्लियर था, या तो बेस 0 से 1 में था या बेस ग्रेटर देन 1 था. बेस इज देयर इन 0, इज देयर इन बिटवीन 0 एंड 1, इनइक्वालिटी का रिवर्सल किया और सॉल्व किया. बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की, सॉल्व किया और वी गॉट द रिजल्ट. While taking care that log is defined for positive values, but इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस हो गया कि if you observe the base, base is same both sides, right hand side as well as left hand side, both sides, base is same which is x minus 2. लेकिन बेस क्लियर नहीं है कि यार ये 0 से 1 है या ग्रेटर देन 1 है. क्यों? क्योंकि ये इट्स अ फंक्शन ऑफ x, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. तो क्या करना चाहिए, कौन सा बेस प्रेफरेबल है? तो प्रेफरेबल कुछ नहीं होता, यू विल हैव टू टेक बोथ द बेसेस और फाइनली यू विल हैव टू सॉल्व बोथ द केसेस. इनफैक्ट व्हेन बेस इज देयर इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों केसेस को सॉल्व करना होगा. एट द सेम टाइम एक बात और जरूर कर लें हम लोग, बेस तो हम लिखेंगे 0 से 1 और ग्रेटर देन 1, एक बात और फिर से लिख ली जाए, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. तो हम ये साफ साफ मेंशन कर लें, अदरवाइज कहीं हमारा सारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, ये वाली बात हो जाएगी. रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अगर गलत हो जाता है तो वी शुड टेक केयर दैट 2x minus 3 must be positive as well as 24 minus 6x must be positive. तो x is greater than 3/2 and at the same time 6x must be less than 24 और x must be less than 4. ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी रिजल्ट आने वाला है विल टेक केयर, इसका वायलेशन तो हो ही नहीं सकता, इसको तो सेटिस्फाई करना ही होगा. ठीक है, ये तो एक बात हुई दैट लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू, ये तो सभी को क्लियर है. Now what about the base? We'll have to take both the cases, case 1 and case 2. और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीख लेंगे आप through this question. Case 1. Case 1 when base is there in between 0 and 1. When base is there in between 0 and 1. When inequality reverses, then inequality reversal हो जाएगा. That means 2x minus 3 will become less than 24 minus 6x. ठीक है, so it will become 8x is less than 27 और x is less than 27/8. मैं कह रहा हूं आपको पहले ध्यान से देख लीजिए सभी लोग प्लीज. So you are getting x less than 27/8, ठीक है, but for what values of x? So we are solving it for x minus 2 is greater than 0 but less than 1. So x is greater than 2 but less than 3. x minus 2 0 से 1 के बीच में है तो x क्या है? x minus 2 तो adding plus 2 both sides. तो x is greater than 2 but less than 3. x अगर 2 से 3 के बीच में है, how to write the result? You are solving for this and you are getting the result as this, x less than 27/8, 3 point something से less. क्या करें इन दोनों का? You will have to take the common.
सुनिएगा इस बात को ध्यान से, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। x less than 27/8 you are getting this result, but for what values of x? For these values of x. बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये कॉमन और यूनियन और कभी क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है? फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। सो मैं लिख रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन ऑफ द टू, दोनों का कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन। क्या होगा इंटरसेक्शन? ये 3 पॉइंट समथिंग से लेस और ये 2 से 3, तो 2 से 3 पक्का। ठीक। नाउ केस 2। केस 2 व्हेन बेस इज, लेना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं पता है तो सॉल्व करो। x व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, x minus 2 is greater than 1. That means we are solving it for x greater than 2 plus 1 3, x greater than 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होने वाली है, बिकॉज बेस की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। So 2x minus 3 greater than 24 minus 6x। ठीक है, अभी आपको मिल रहा है 8x is greater than 27 और x is greater than 27/8। x greater than 27/8, आगे क्या? You are getting x greater than 27/8 for what values of x? x की किन वैल्यूज के लिए? greater than 3, you are getting this। तो दोनों का इंटरसेक्शन या कॉमन। ये बोलता है 3.4 या 3 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर, और ये बोलता है ग्रेटर देन 3, दोनों का इंटरसेक्शन। x इज एन एलिमेंट ऑफ 3 से ग्रेटर और ये बोलता है 27/8 से ग्रेटर। व्हाट इज द इंटरसेक्शन प्लीज? 27/8 से इंफिनिटी। चलिए ठीक है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ केस 1। देखते जाइए, पहले देखिए फिर लिखिए। ये केस 1 का रिजल्ट है और ये केस 2 का रिजल्ट है। ठीक है, बोले सर अब क्या करें? बोले इनका भी कॉमन सर, क्या करना? यू विल हैव टू टेक यूनियन ऑफ द टू। बोले सर अब तक तो लिया नहीं आपने, तो भैया अब तक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आया। बोथ द केसेस आर पॉसिबल, केस 1 भी पॉसिबल है और केस 2 भी पॉसिबल है। अब पॉसिबल है मतलब केस 1 का भी रिजल्ट आने दो और केस 2 का भी रिजल्ट आने दो, मतलब आने दो, दोनों को ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, क्लब कर दो। ये बात समझ में आई कि? हर बोले सर कभी यूनियन कभी ये वो बच्चे सर वो सर यूनियन इंटरसेक्शन नहीं आता। ऐसे कहने से क्या होगा, समझो ना। यू आर गेटिंग दिस वैल्यूज फॉर दिस वैल्यूज ऑफ एक्स, सो इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू, this is possible as well as this is also possible, so this result is also eligible, that this result is also eligible. So final result is x is an element of union of 1 and 2, and that's going to be x is an element of 2, 3 बोले सर हो ही गया आखिर फाइनली। अभी भी नहीं हुआ, आप समझदार हो गए काफी। x is an element of 2, 3 union 27/8 to infinity, that is the union of the two, लेकिन we'll have to take care, x must be greater than 3/2 as well as x must be less than 4। अगर आपने इनको भूल गए तो +4 का -1 होते समय नहीं लगेगा, है ना। 3/2 से ग्रेटर, 1.5 से ग्रेटर, वॉट एवर रिजल्ट इज कमिंग इज ग्रेटर देन 1.5, कोई दिक्कत नहीं। जो भी रिजल्ट है वो 3/2 से ग्रेटर है, परफेक्ट है। बट x मस्ट बी लेस देन 4, ये तो 27/8 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। काहे का इन्फिनिटी? 4 पे रुक जाओ, 4 पे रुक जाओ मतलब अब लिखते हैं हम फाइनल रिजल्ट, एंड दैट फाइनल इज
x is an element of 2,3 union 27/8 up to 4 and this is the final result. Clear है क्या? Please note down that carefully. पूरी बातें लिखते हुए क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्यों यूनियन ले रहे हैं, क्लियर होना चाहिए. मतलब उसमें रटने रटाने की आवश्यकता नहीं. बट फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट. एक क्वेश्चन है लेकिन सारे कंसेप्ट लग गए इसमें, राइट?